नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल यूट्यूब पर। तो मैं आज फिर से आपके लिए एक और नॉलेजफुल वीडियो लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों, चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका हमारे पर्यावरण हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत महत्व बताया गया है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इस चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ था? दोस्तों, अरबों साल पहले जब हमारा सौरमंडल बना था तो पृथ्वी का निर्माण 4.5 अरब साल पहले हुआ था। जब सूर्य का निर्माण हुआ तो उसके चारों में बहुत से ऐसे टुकड़े उल्कापिंड ये चक्कर काट रहे थे उसके ग्रेविटी के कारण। तो जब ये टुकड़े आपस में ग्रेविटी के कारण आपस में बंधने लगे, जुड़ने लगे, तो इनसे ग्रहों का निर्माण हुआ और इससे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। दोस्तों, क्या हम जानते हैं कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी के टुकड़े से ही हुआ है? और वो कैसे हुआ मैं अभी आपको बताता हूँ। 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस पर बहुत से उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया था और 1200 डिग्री सेल्सियस था। उस समय एक ऐसी घटना घटी जिससे आज के चांद का निर्माण होने वाला था। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि एक ग्रह जो कि पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण उसकी ओर खींचने लगा उस वक्त, और वो लगभग 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उसकी तरफ खींच रहा था। फिर वह ग्रह पृथ्वी से जा टकराया, जिससे पृथ्वी के बहुत टुकड़े अंतरिक्ष में चले गए और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। आप सोच सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से भिड़ा होगा वो। इससे पृथ्वी के चारों ओर शनि ग्रह है ना, जिसके चारों ओर उल्कापिंड ये एस्ट्रॉइड ये चक्कर लगाते रहते हैं, वैसे पृथ्वी के चारों तरफ भी ऐसे चक्कर लगाने लग गए थे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये टुकड़े पृथ्वी के ऊपर गिरने लग गए, जिससे पृथ्वी पर तापमान बहुत अधिक हो गया और लावा की नदियां बहने लगी। पृथ्वी के वे टुकड़े जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, समय के साथ उनमें ग्रेविटी के कारण वे आपस में जुड़ने लगे और एक समय ऐसा आया कि वो जुड़ते जुड़ते चंद्रमा का रूप ले लिया उन्होंने, यानी कि इतना बड़ा आकार हो गया उनका, और ऐसे चंद्रमा का निर्माण हुआ। उस समय चांद धरती के बहुत ही नजदीक था, जिससे वो काफी बड़ा दिखता था। आज इतना बड़ा नहीं दिखता चंद्रमा, और उस समय चंद्रमा बहुत ही ज्यादा गर्म था और यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव भी डाल रहा था। आज से लगभग 4.1 अरब साल पहले चंद्रमा पर उल्कापिंडों की बारिश होने लगी, एस्ट्रॉइड्स की, और यह लगभग लाखों सालों तक चलता रहा। यह प्रक्रिया चंद्रमा पर एस्ट्रॉइड्स गिरते रहे। चंद्रमा के कमजोर भागों पर जब वो उल्कापिंड टकराते तो उसका वही सड्डे में हो जाता और उसमें से लावा निकलने लग जाता था, जिससे उसका तापमान और भी ज्यादा बढ़ गया था चंद्रमा का, और उस पर चारों तरफ लावा ही लावा दिख रहा था। पृथ्वी से इसे उस समय देखा जाए तो यह बहुत ही एक आग के गोले के जैसे दिख रहा था। इसे इस वीडियो में देख सकते हैं। उस समय पृथ्वी धीरे धीरे घूमती थी, जिसके कारण वो दिन केवल 6 घंटे का होता था, तो 24 घंटे का होता है। समय के साथ जब वो चंद्रमा पर वो लावा की नदियां बह रही थी तो ठंडा होने लगा, तो वो लावा चंद्रमा पे जम गया। आज जो आपको चंद्रमा पर ये काले काले दाग दिखते हैं वो इसी के कारण दिखते हैं। उस समय चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा ही नजदीक था, इसलिए वो अपने गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर डाल रहा था, जिससे पृथ्वी का महासागर उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, जिससे समुद्रों में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी और समुद्रों का संतुलन बिगड़ा हुआ था। फिर दोस्तों, समय के साथ चंद्रमा पृथ्वी से दूर जाने लगा। आज से 3.8 अरब साल पहले उल्कापिंडों की बारिश चंद्रमा पर हुई थी, जिससे चांद पर आज के ये क्रिएटर्स गड्ढे बन गए और अब चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। धीरे धीरे पृथ्वी की घूमने की स्पीड कम हो गई और दिन 24 घंटे का होने लगे, और इस तरह आज का यह चंद्रमा में दिखाई देता है। तो दोस्तों, अब आप ये जान गए होंगे कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आज का वीडियो यही था कि आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी नई जानकारी मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियो और देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट भी करना। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे नॉलेजफुल वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।